नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉरर विद डैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूँ एक थ्रिल से भरी हॉरर कहानी को। दोस्तों, सीरीज का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, इस सीरीज के सीजन 1 की कहानी शुरू होती है एक अजीब से जंगल से, जहाँ पर एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग बस सरवाइव कर रहे होते हैं और वो सब लोग फंसे हुए होते हैं। ये कोई नॉर्मल टाउन नहीं है। यहाँ एक ही रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। वो रूल है कि शाम होने से पहले घर के अंदर चले जाओ, वरना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। दरवाजे खिड़की बंद करो और तलिस्मान लगाओ, क्योंकि रात होते ही जंगल में खतरनाक मॉन्स्टर्स निकलते हैं। ये मॉन्स्टर्स बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हैं। ये स्माइल भी करते हैं, प्यार से बात भी करना जानते हैं और तुम्हें खुद से दरवाजा खोलने पर मजबूर भी कर सकते हैं। तुमने खुद उन्हें अंदर आने दिया तो तलिस्मान का प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा और फिर वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से खा जाएंगे, मार डालेंगे। और टाउन में हमें दिखाया जाता है एक शेरिफ बॉयड जो हर शाम बेल बजाता है ताकि सब लोग वक्त रहते घर के अंदर चले जाएं। 96 दिनों से टाउन में कोई भी नहीं मरा होता और सब लोगों को लग रहा होता है कि शायद अब सिचुएशन स्टेबल हो चुकी है और ये भूत वगैरह का चक्कर जो है खत्म हो चुका है। पर दोस्तों, ये पीस ज्यादा देर तक नहीं टिकता। दोस्तों, टाउन के बाहर एक आदमी फ्रैंक शराब पी कर पड़ा होता है और उसकी वाइफ और छोटी बेटी घर में उसका वेट कर रही होती है। लेकिन रात में उसकी बेटी मैगन को खिड़की से उसकी दादी की आवाज आती है, जो बोलती है कि बेटा खिड़की खोल दो, मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। मैगन को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो खिड़की खोल देती है और जैसे ही वो खिड़की खोलती है, वो दादी जैसी चीज एक राक्षस बन जाती है और अंदर घुस जाती है। और सुबह फ्रैंक जब घर आता है तो उसकी वाइफ और बेटी दोनों को मॉन्स्टर्स ने मार दिया होता है। शेरिफ उसे लाश दिखाता है और फ्रैंक वहीं पर टूट जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बंद नहीं रहना चाहिए। टाउन में सबको याद आ जाता है कि एक गलती का मतलब मौत ही है, उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, इसी बीच हमें सीन दिखाया जाता है एक नई फैमिली का जो रोड ट्रिप कर रही होती है और फैमिली में जिब, तबीता, उनकी बेटी जूली और एक छोटा बेटा ईथन होता है। वो नॉर्मल ट्रिप पर होते हैं, पर रोड पर एक गिरा हुआ पेड़ मिलता है। वो गाड़ी को रिवर्स लेते हैं और दूसरा रूट ट्राई करते हैं, पर जितनी बार भी वो टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतनी ही बार वापस इसी टाउन में लूप बन के घूम फिर कर वापस इसी टाउन में आ जाते हैं। दोस्तों, फोन के सिग्नल्स भी बंद हो जाते हैं, मैप यूजलेस हो जाता है और रोड लूप में ही चल रहा होता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। वो टाउन में एंटर कर जाते हैं गलती से और वो लोग उन्हें देख कर एकदम चौंक जाते हैं कि भैया ये कौन आ गए। और शेरिफ उन्हें बोलता है कि आगे जाओ, हाईवे मिल जाएगा। पर जब वो आगे जाते हैं तो फिर से वही टाउन आ जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वो फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर जाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर तरीका नहीं मिलता तो यहीं फंस कर रहना पड़ेगा। दोस्तों, यहीं पर एक ट्विस्ट होता है। उनकी आरवी का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर जिम फंस जाता है। ईथन के पैर में रॉड घुस जाती है, तबीता बेहोश हो जाती है और शेरिफ और कैनी उन्हें बचाते हैं। पर अंधेरा होने वाला होता है और डिसीजन होता है कि शेरिफ, जिम और डॉक्टर क्रिस्टी आरवी में तलिस्मान लगाकर रात गुजारेंगे। और यहीं पर डिसाइड होता है कि इन लोगों को यहाँ पर गाड़ी में रखा जाएगा और बाकी सारे लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे। दोस्तों, रात में मॉन्स्टर्स आरवी के बाहर आ जाते हैं और इंसान जैसा बिहेव करने लगते हैं और जिम को ये नहीं पता होता है कि ये मॉन्स्टर्स हैं। उसे लगता है कि कोई इंसान उनको रेस्क्यू करने आए हैं, पर शेरिफ उसे रोक देता है क्योंकि शेरिफ उनके साथ ही होता है। वो बताता है कि ये सब मॉन्स्टर्स हैं, ये कोई इंसान नहीं है। वो प्यार से बात करते हैं ताकि तुम दरवाजा खोल दो। वो जैसे ही तुम दरवाजा खोलते हो, वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। आरवी में तलिस्मान होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाते। ये प्रोटेक्शन होती है जिससे ये मॉन्स्टर्स डरते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ तबीता, जूली और बाकी लोग कॉलोनी हाउस पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टाउन में 2 जगह हैं और वो दोनों जगह नॉर्मल हाउसेज और कॉलोनी हाउस जहाँ लोग मिलकर रहते हैं। जूली कॉलोनी हाउस चूज करती है क्योंकि वो पेरेंट्स से थोड़ी दूर रहना चाहती है। दोस्तों, यहीं पर हमें विक्टर नाम का एक आदमी मिलता है जो बचपन से यहाँ पर फंसा हुआ है और ड्राइंग्स बनाता रहता है। ईथन को एक वाइट कपड़े वाला लड़का दिखाई देता है, वो जो सिर्फ उसे ही दिखता है। विक्टर भी हिंट देता है कि उसने भी बचपन में उस लड़के को देखा था पर फिर से कभी देखा नहीं। दोस्तों, हम हॉस्पिटल में सारा नाम की लड़की से मिलते हैं और वो एक लड़की है जिसे आवाजें सुनाई देती हैं और वो भी अजीब अजीब आवाजें। वो आवाजें उसे बोलती है कि अगर वो कुछ लोगों को मारेगी तो सब घर जा सकते हैं और वो टॉप
बॉबी नाम के एक आदमी को मार देती है और हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ देती है। और रात में मॉन्स्टर्स अंदर घुसकर केनी के फादर दूसरे लोगों को मार देते हैं और सारा यहीं पर गिल्टी में आ जाती है। पर उसे लगता है कि वो सबको बचाने के लिए ये कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया सब कुछ। दोस्तों सुबह टाउन में केओस हो जाता है। केनी अपने फादर की लाश देखकर टूट जाता है और वहीं पर शेरिफ रूल एनफोर्स करता है अगर किसी की वजह से किसी की डेथ हो उसे रात में बॉक्स में बिना तिलिस्मान के छोड़ दिया जाएगा ताकि उसे मॉन्स्टर्स खा जाएं। और यहीं पर फ्रैंक को ब्लेम किया जाता है और वो पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। और दोस्तों रात में बॉक्स में डाल दिया जाता है फ्रैंक को और मॉन्स्टर्स उसे मार देते हैं। ये मोमेंट सबको मेंटली हिला देता है। ये सीन्स और विजुअल्स काफी ज्यादा ब्रूटल होते हैं। कहानी में धीरे धीरे हमें पता चलता है कि सब लोग अलग अलग जगह से आए थे और सबको रोड पर वही गिरा हुआ पेड़ मिला था और यहीं से बाहर निकलने के लिए उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिला और सब यहीं पर फंस कर रह गए। और जिम और तबीता अपने पास्ट की गिल्ट से डील कर रहे होते हैं। उनका छोटा बेटा थॉमस मर गया था और वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। डोना ने अपनी बहन को मॉन्स्टर्स के हाथ में मरते हुए देखा था। केनी अपने फादर को ले जा रहा था और वो लोग यहाँ फंस गए। हर किसी के पास्ट में काफी ज्यादा गिल्ट है और सब लोग एक ही लूप से यहाँ पर फंस चुके हैं और ये जाल काफी ज्यादा तगड़ा है। दोस्तों सारा को आवाजें कंटिन्यू सुनाई देती है और जब उसे सुनता है कि इथन को मार दो वो इथन को फार्म ले जाकर मारने की कोशिश भी करती है, पर उसका भाई नेथन उसे रोकता है और उस स्ट्रगल में नाइफ उसके भाई नेथन के गले में ही घुस जाती है। नेथन यहीं पर मर जाता है और सारा शौक में जंगल की तरफ भाग जाती है। जिम का ट्रस्ट टाउन पर कम हो जाता है और सबको लगता है कि सारा खतरनाक है। जिम और जेड डिसाइड करते हैं कि वो रेडियो बनाकर बाहर सिग्नल भेजने की कोशिश करेंगे ताकि उनके लिए कोई मदद बाहर से आ जाए और वो लोग वहां से बच जाए। और वहां पर तबीता इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ढूंढने के लिए बेसमेंट डिग करना शुरू कर देती है। और दोस्तों विक्टर इथन को फारवर्ड ट्रीज के बारे में बताता है जो टेलीपोर्ट कर देते हैं। टाउन में टेंशन काफी बढ़ जाती है। दोस्तों कॉलोनी हाउस में एक आदमी केविन एक फीमेल मॉन्स्टर से इमोशनली कनेक्ट हो रहा होता है और वो एक रात खिड़की खोल देता है और मॉन्स्टर्स कॉलोनी से घुस के हाउस में घुस जाते हैं और बहुत लोगों को मार देते हैं। फादर खतरे भी मर जाता है और यहीं पर सबको लगता है कि अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। दोस्तों शेरिफ डिसाइड करता है जंगल में जाकर एग्जिट ढूंढना जरूरी होगा, नहीं तो हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है कि फादर ने सीक्रेटली सारा को कैप्चर किया होता है क्योंकि उसे लगता है कि सारा का कनेक्शन इस जगह से है और शेरिफ सारा को साथ ले जाने का डिसीजन लेता है। और टाउन में जिम और जेड रेडियो का प्लान कंटिन्यू रखते हैं और तबीता बेसमेंट में डिगिंग करते करते पहुंचने वाली होती है और सब लोग एस्केप ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और हर स्टेप इनका मिस्ट्री से भरा होता है और कहानी और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। यहाँ पर लगता है कि टाउन उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। दोस्तों सीजन 1 के मिडल तक एक मेजर बिल्डअप कंप्लीट होता है जहाँ पर सारे कैरेक्टर्स अपनी इस लिमिट पर पहुंच जाते हैं और कहानी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इस जंगल को छोड़ना चाहते हैं और स्टोरी अब एक बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ जाती है जहाँ पर जंगल्स, टनल्स और रेडियो के साथ ट्रूथ रिवील होने वाला होता है। दोस्तों सीजन 1 की मिड कहानी के बाद कॉलोनी हाउस की अटैक, इतने डेथ के बाद टाउन का माहौल काफी ज्यादा हैवी हो चुका है। जो लोग बच गए हैं वो मेंटली थक चुके हैं और सबको लग रहा होता है कि ये जगह धीरे धीरे सबको खा जाएगी और खत्म कर देगी। और यहाँ पर शेरिफ को अब क्लियर हो जाता है कि सिर्फ सरवाइव करते रहना सॉल्यूशन नहीं, अगर यहाँ से एग्जिट नहीं ढूंढा तो सब लोग यहीं पर रह जाएंगे और यहीं पर मर जाएंगे और कोई उन्हें बचाने वाला होगा भी नहीं। दोस्तों फादर के मरने से पहले उसने शेरिफ को एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी। उसने सारा को सीक्रेटली कैप्चर करके रखा था क्योंकि उसे लगता था कि सारा का कनेक्शन इस जगह से स्ट्रॉन्ग है और ये बात हमने आपको पहले भी बताई है और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। पहले तो शेरिफ काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सारा ने इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों मौत करवाई है, पर फिर भी वो प्रैक्टिकली सोचता है अगर सारा को आवाजें गाइड करती हैं तो शायद उसके थ्रू कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। इसलिए शेरिफ डिसाइड करता है कि जंगल में एग्जिट ढूंढने जाएगा और सारा को साथ ले जाएगा। दोस्तों टाउन में कैनी को ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके फादर की डेथ सारा की वजह से हुई थी और अब शेरिफ उसको अपने साथ ही ले जा रहा होता है। ये उसके लिए एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर शेरिफ उसे समझाता है कि ये पर्सनल रिवेंज का टाइम नहीं है, हम सबको यहाँ से बाहर निकलना है और हम सबको प्रैक्टिकली
सोचना होगा और हम सबको सरवाइव करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। सारा गिल्ट में डूबी हुई होती है, पर वो शेरिफ के साथ चलने को रेडी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ये उसका चांस है कुछ सही करने का और अपने गिल्ट को दबाकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है। दोस्तों यहीं पर शेरिफ उसे हैंडकफ्स में रखता है क्योंकि वो फुली ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कब वो उसे मार दे इसका भी कोई पता नहीं, पर फिर भी उसको साथ ले जाता है। दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और यहीं से कहानी अपने असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों टाउन में जिम और जेड रेडियो प्लान पर काम कंटिन्यू रखते हैं और जेड का दिमाग अब एक ही चीज पर लगा है, सिस्टम समझना है। उसे लगता है कि अगर कोई सिग्नल बाहर भेज दिया तो शायद कोई रिस्पॉन्स मिल सकता है। वो टाउन की सारी गाड़ियों की बैटरीज कलेक्ट करता है, तारों को जोड़ने लगता है और कॉलोनी के घरों की छतों पर एक एंटीना सेटअप करता है, क्योंकि वो सबसे ऊंची जगह है। जिम पूरी एनर्जी के साथ हेल्प करता है। उसे लगता है कि अगर वो बाहर कांटेक्ट कर पाया तो शायद उसकी फैमिली भी बच सकती है। तभी आंसर्स ढूंढने में लग जाती है। वो बेसमेंट में अभी तक खुदाई कर रही होती है। उसे लगता है कि बिजली का सोर्स नीचे ही कहीं मिल जाएगा और दोस्तों यहीं पर ट्विस्ट होता है। वो गड्ढा खोदते खोदते गड्ढे को खोद तो देती है, लेकिन फ्लोर कोलैप्स हो जाता है और एक टनल सिस्टम में गिर जाती है। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है कि टनल मॉन्स्टर का रेस्टिंग प्लेस है। दिन में मॉन्स्टर्स यहीं सोते हैं। तभी तो को वहाँ पर काफी सारी ड्राइंग्स और अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि बच्चों जैसी पेंटिंग्स बनाई हो। विक्टर उसे यहाँ पर मिलता है और शांति से निकलने को कहता है। विक्टर को लगता है कि ये जगह डेंजरस है और मॉन्स्टर्स जाग सकते हैं। दोस्तों यहीं पर शेरिफ और सारा घने जंगल की ओर बढ़ते जा रहे होते हैं। उस जंगल में अजीब सी आवाजें, अजीब से सिंबल और एक बोतल वाला ट्री दिखाया जाता है जहाँ पर पेपरों में नंबर लिखे होते हैं और पेपर से लटक रहे होते हैं। सारा को फिर से आवाजें आती है और इस बार आवाज एक फीमेल वॉइस जैसी होती है, जो शेरिफ बॉयड का एक सीक्रेट निकनेम यूज करती है, जो सिर्फ उसकी वाइफ एबी यूज करती थी। ये सुनकर बॉयड शॉक में आ जाता है और सारा कहती है कि आवाज बोल रही है कि मॉन्स्टर्स से भी डेंजरस चीजें जंगल में एग्जिस्ट करती हैं, पर बॉयड कंफ्यूज है। दोस्तों रात होने वाली होती है और वो दोनों एक टेंट में तलिस्मान लगा कर रुक जाते हैं। रात में उनका टेंट किसी अननोन फोर्स से ड्रैग होने लग जाता है, जैसे कि कोई बड़ा क्रिएचर्स उनके टेंट को अपनी ओर खींच रहा हो। जब वो सुबह बाहर निकलते हैं तब बाहर एक अलग जगह पर होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्पाइडर्स होते हैं और बॉयड को स्पाइडर ने काट लिया होता है और वो वीक फील कर रहा होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं ये लोग। दोस्तों यहीं पर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है। टाउन में रेडियो सेटअप रेडी हो जाता है। सब लोग होप फील कर रहे होते हैं कि भाई उनकी हेल्प हो जाएगी और वहीं पर जिम सिग्नल भेजता है। दोस्तों स्टैटिक सिग्नल के बाद एक आवाज आ जाती है। ये मोमेंट सबको शॉक कर देता है। आवाज जिम का नाम जानती है और कहती है कि तबीता को बेसमेंट डिग नहीं करनी चाहिए थी और ये चीज तुम्हें खतरे की ओर ले जाएगी। जिम का दिमाग हिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई उन्हें देख रहा होता है और कोई ना कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है और ये पावर ऐसी है जिसे कोई देख ही नहीं सकता। जिम पैनिक में घर की तरफ भाग जाता है तबीता को वार्न करने के लिए और तबीता टनल्स में होती है। वहां पर मॉन्स्टर्स की स्लीपिंग बॉडीज और ड्राइंग्स दिखाई जाती है। विक्टर उसे सेफ जगह ले जाता है, पर ऊपर तूफान आना शुरू हो जाता है और पूरे टाउन में केओस हो जाता है। खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि शेरिफ और सारा जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और फाइनली एक क्लिफ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लाइट हाउस दिखाया जाता है। ये उन दोनों के लिए काफी बड़ी खोज होती है। लाइट हाउस का मतलब है कि शायद कोई एग्जिट हो सकता है। शायद ये जगह किसी आइलैंड जैसी हो सकती है। सारा को व्हाइट कपड़े वाला लड़का दिखाई देने लग जाता है जो उसे बोलता है कि जल्दी फार अवे ट्री में चली जाओ और सारा शेरिफ को पुश कर देती है और बॉयड ट्री के थ्रू टेलीपोर्ट होकर एक स्टोन चैम्बर जैसी जगह में पहुंच जाता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। सारा बाहर रह जाती है और बॉयड फंस चुका होता है और दोस्तों उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। उसके हाथ पर स्पाइडर्स के बाइट का इफेक्ट भी हो रहा होता है। यहीं पर हमें समझ आ जाता है कि सीरीज सिर्फ मॉन्स्टर्स की नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल से भी जुड़ी हुई है। और दोस्तों यहीं पर टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिम और जेड रेडियो वॉइस के शौक से अभी तक बाहर नहीं आए। सबको रियलाइज हो जाता है कि जगह उन्हें देख रही है। तबीता टनल्स में मॉन्स्टर्स के बीच से निकलने की कोशिश कर रही होती है। विक्टर उसे गाइड कर रहा है। फाइनली वो ऊपर आने में सक्सेसफुल होते हैं। स्टॉर्म और केओस के बीच सब लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। बॉयड जंगल में फंस जाता है और सारा अकेली रह जाती है। जिम और तबीता कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बस टाउन की तरफ आ रही होती है और
वो बस टाउन में एंटर करती है और वहाँ पर नए नए लोग आ जाते हैं और बस ड्राइवर और पैसेंजर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो समझ नहीं पा रहे होते कि ये क्या हो रहा है, पर टाउन के लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब ये होता है कि ये लोग भी यहीं पर फंस चुके हैं। और जब लोग मरते हैं तो नए लोग आ जाते हैं। साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, नए नए लोग आते रहते हैं और लोग मरते रहते हैं, और यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। दोस्तों, इस कहानी के पहले सीजन की एंड तक हमें क्लियर हो जाता है कि ये टाउन कोई रैंडम टाउन नहीं, ये टाउन एक ट्रैप है जहाँ पर कोई ना कोई एक ताकत लोगों को यहाँ पर लाती है और उनको मॉन्स्टर की तरफ भेजती है, और मॉन्स्टर्स उन्हें मार देते हैं। और मॉन्स्टर्स के बाद एक डेंजरस चीज जंगल में एग्जिस्ट कर रही होती है, और रेडियो वॉइस प्रूफ देती है कि कोई न कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। फार अवे ट्रीज टेलीपोर्ट करते हैं जो कि एक टाइम ट्रेवल की तरह काम करते हैं। टनल्स में मॉन्स्टर्स दिन में सोते हैं, और व्हाइट बॉय कुछ लोगों को गाइड करता है और कुछ ना कुछ चीजें बताता रहता है, और सारा आवाजों से कनेक्टेड रहती है जो कि मॉन्स्टर से बात करती है। और दोस्तों, यहीं पर शेफ लाइट हाउस के पास फंस गया होता है, और तबीता टनल्स का ट्रूथ देख चुकी होती है। उसे पता होता है कि वहां पर ड्राइंग्स हैं और वहां पर मॉन्स्टर्स सोते हैं। और जिम को यहीं पर पता चल जाता है कि जब उसने रेडियो यूज किया तो कोई ना कोई उन्हें देख रहा है, वो सब जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हिंट तो यहीं पर मिल जाता है कि जब डेथ्स होती हैं तो नए लोग आ जाते हैं, जैसे कि कोई बैलेंस मेंटेन हो रहा हो, यानी कोई बैलेंस शीट बनाई हो, जैसे कि यहाँ पर लायबिलिटीज भी बराबर है और एसेट्स भी। दोस्तों, इस कहानी का सीजन 1 बेसिकली ये फील देता है कि ये गेम अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ बिगनिंग है। टाउन एक लूप जैसा बन चुका है जहाँ पर लोग फंसे ही रह जाते हैं और सरवाइव करते हैं पर मर जाते हैं, और फिर नए लोग आ जाते हैं, और आंसर्स अभी भी कम मिलते हैं, पर मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी होती है। बॉयड अननोन जगह में फंस जाता है क्योंकि वो गलती से टेलीपोर्टर से दूसरी जगह में आ गया था, और सारा जंगल में फंसी हुई है। और तबीता टनल्स का ट्रुथ जानती है, और जिम को रेडियो से प्रूफ मिल गया है कि उन्हें कोई ना कोई तो देख रहा है। अब एक नई बस आ चुकी है, मतलब साइकिल फिर से स्टार्ट होने वाला है, और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों, ये गेम और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। दोस्तों, इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। इस कहानी में काफी ज्यादा हैवी फीलिंग है, जिसके साथ ये जगह नॉर्मल नहीं है। ये एक सिस्टम है जहाँ पर एक ट्रैप है, और शायद कोई एक नई एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर इंसान अपनी फियर और गिल्ट के साथ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। पर इस कहानी से निकलना अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म होती है, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।